नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच पुनः एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित आज व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का वीडियो और एमसीक्यू पीवाईक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोरिंग करके आ सकें। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी, टीजीटी, ईएमआरएस के भी आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, टॉपिक को अच्छे से देखिएगा और जो एमसीक्यू है उसमें आप स्कोरिंग कीजिएगा कितना आपका सही होता है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, पदबंध यानी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पदबंध, उसी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पदबंध के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये लेक्चर जो है 58वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 40 तक हिंदी साहित्य और 41 से 57 तक व्याकरण के टॉपिक करवाए जा चुके हैं। तो ये 58वां लेक्चर है जो पदबंध के नाम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो पदबंध से आपके स्टेट में भी प्रश्न पूछा गया है पेपर 1 में, और बीपीएससी के टीजीटी, पीजीटी सभी में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं। जो आप यहाँ एमसीक्यू में देखिएगा, फर्स्ट के जो 5-7 प्रश्न रहेंगे वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है और बाकी संभावित एमसीक्यू है। तो आप लोग पदबंध को अच्छे से देखिए, समझिए और इससे संबंधित जो एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, उसको बनाइए और कितना आपका सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307, इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपको प्रीवियस सेट प्रैक्टिस और नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। ए स्टेट के लिए इसी नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेज देना है। तो इधर से हम आपको पीडीएफ प्रैक्टिस सेट का और नोट्स का दे देंगे, जिसको आपको पढ़ने से 100% रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप नोट्स प्रैक्टिस सेट मेरा ये सब रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। तो आप देख पा रहे हैं पदबंध। आज हम लोग पदबंध को देख रहे हैं, उसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। इससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि 30 प्रैक्टिस सेट, 9 प्रीवियस सेट और लेक्चर जितने भी हुए हैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से नहीं देखें तो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जुड़ जाइए, जहां प्रत्येक दिन 1-2 प्रश्न और सूचनाएं दी जाती है। तो अब हम लोग पदबंध के बारे में विस्तार से समझेंगे, जानेंगे और इससे संबंधित एमसीक्यू को अंत में देखेंगे। तो देखिए, पदबंध के बारे में कहा जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक पद यानी शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहा जाता है। ये किसी वाक्य का अंश होता है, यानी एक पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। अब तो समझ में आ गया कि वाक्य का जो कुछ भाग है उसे पदबंध कहा जाता है, और ये जो है 2 या 2 से अधिक पद या शब्द नियत यानी निश्चित अर्थ में होता है। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार कहा जाता है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहे जाते हैं।
यानी पूरा अर्थ नहीं देता, कुछ अर्थ देता है, उसे पदबंध कहा जाता है। अब बात निकल कर सामने आ गई, यानी ये वाक्य का एक अंश है। आपको पूछा जाएगा पदबंध क्या है, तो वाक्यांश है, यानी वाक्य का अंश है। अब हम लोग इसके भेद के बारे में जानते हैं। पदबंध के भेद, विभिन्न विद्वानों ने पदबंध के विभिन्न प्रकार माने हैं। कुछ प्रमुख पदबंध इस प्रकार हैं, यानी कहीं 4 कहीं 5 माना गया है, लेकिन जो यहाँ प्रमुख है उसको हम यहाँ लिए हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, जिसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध तथा क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये जो है इसके जो है प्रमुख प्रकार है, यहीं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछे तो गलत करके ना आ सकें। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एग्ज़ाम के उद्देश्य से हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग को ज़्यादा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि विद्वान बनने से एग्ज़ाम नहीं निकलता, बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम निकाल दीजिए, यही क्या है सबसे बड़ी बात होती है। अब हम लोग बारी बारी से सभी पदबंध को जानेंगे। तो अब देखिए यहाँ संज्ञा पदबंध है। तो जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव, नियत कर्म और निश्चित अर्थ में प्रकट करे, तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे आप देखते हैं 4 ताकतवर मजदूर। अब देखिए यहाँ इसको वाक्य में 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए, तो ये देखिए पदबंध है। आइए, पदबंध मिलने से वाक्य बन गया। लंका के राजा रावण, यानी राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ, तो अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यहाँ देखिए कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि वर्ड कन्वर्ट के कारण ऐसा होता है, तो ये सुधार कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आता है सर्वनाम पदबंध। तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले अब जानते हैं कि सर्वनाम पदबंध है क्या, इसका प्रयोग कैसे हम लोग करते हैं। तो पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के विषय में बताता है, सर्वनाम पदबंध है। दूसरे शब्दों में, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि सर्वनाम हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह जो है सर्वनाम पदबंध, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे मुझ अभागे ने जन्म ही क्यों लिया, वाक्य में देखिए, दैव का वह देखता रह गया, प्रतिभा के धनी तुम वह मुझ, ये सारे जो है सर्वनाम हैं। तो शुरू में और अंतिम में अगर रहेंगे और इसी पे जो सारा जो है पद आश्रित रहता है तो वो जो है सर्वनाम पदबंध हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य में कैसे प्रयोग होता है और पदबंध जो है कैसे आपको पता चलता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो क्रिया पदबंध आता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है, क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है और वो क्रिया पदबंध कहे जाते हैं। जैसे आया होगा, अब आया शब्द जो है मुख्य क्रिया है, वह बाजार की ओर आया होगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। खोदा जा सकता है, अब दरवाज़ा खोदा जा सकता है। तो ये जो सारे हैं, यानी एक क्रिया रहेगा लेकिन उसके साथ एक मुख्य क्रिया रहेगा, तो क्रिया पदबंध किस श्रेणी में उसे गिना जाएगा, यानी क्रिया पदबंध वो हो जाएगा। तो पदबंध से भी TRE 1 से देखिए तो 3 तक 5-7 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरीक़ा से छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग लगभग जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देख लिए हैं। बाकी जो है 4-5 और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें रस, अलंकार, छंद, काव्य गुण, शब्द शक्ति, ये 5 जो मुख्य टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम लोग आने वाले दिनों में अगले सप्ताह में क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो है ज़्यादा प्रैक्टिस सेट पर हम लोग ध्यान देंगे
और जो जो कुछ टॉपिक छूटा हुआ है हिंदी साहित्य के उसको हम लोग करते चले जाएंगे, यानी एक दो शब्द जो बचा हुआ है, एक दो टॉपिक हिंदी साहित्य का उसको देख लेंगे। तो ये जो पदबंध है इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कीजिएगा, देखिएगा, ताकि एग्जाम में जो भी इससे प्रश्न आए आप अच्छे से बना सकें। अब देखिए विशेषण पदबंध आता है। तो जब किसी वाक्य में पदबंध है किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी उसी पर आश्रित हों तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली, अब देखिए तेज क्या है, विशेषण है। कोने में बैठा हुआ, कोने में बैठा हुआ अत्यंत सुंदर फुर्तीला है। सुंदर और फुर्तीला देख रहे हैं। तो अगर आप इसको वाक्य में करिएगा तो तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुंचती है। कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला है। तो ये जो है विशेषण है, यानी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए आता है। तो वो जो है विशेषण पदबंध के अंतर्गत आते हैं, समझे जाते हैं। अब जो अंतिम पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध, उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है PYQ देखेंगे 4-5, उसके बाद MCQ देखेंगे। तो क्रिया विशेषण पदबंध है। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। यानी क्रिया की जो विशेषता बतलाती है उसे जो है क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे आधी रात तक, पीट पीट कर, दबी जान, दबी जवान। तो ये दबी, पीट पीट कर और आधी रात, ये सारे क्या हैं, क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए आते हैं। तो क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, उसने सांप को पीट पीट कर मारा, वे मोहन की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे। तो ये जो सारे पदबंध आएंगे इस वाक्य में अगर पूछा जाएगा तो क्रिया विशेषण पदबंध आता है। अब देखिए यहाँ तो पदबंध को हम लोगों ने देखा, अच्छे से समझा। अब पदबंध का जो प्रश्न कैसे पूछा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो ऊपर के जो 5-6 प्रश्न है वो TRE 1 से 3 तक पूछा गया है, वहीं से मैंने लिया है। और बाकी के जो है अभ्यास प्रश्न है। तो अब देखिए वैकल्पिक प्रश्न है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए तो उसका जो है अंत में MCQ देख लीजिए, PYQ देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाता है कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा सकता है। तो इसी उद्देश्य से हम हर एक टॉपिक के अंत में MCQ को डालते हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए और आप अच्छे मार्क्स से अपना मेरिट पक्का करके आप जो है TRE 4.0 में अपना रिजल्ट कर सकें। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो ये जो वाक्य है इसमें कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो संख्या में बस 11 बच्चे, संख्या में बस 11 बच्चे। तो देखिए 11 बच्चे ये क्या है, तो ये संज्ञा का काम कर रहा है, इसी पे जो है सारे जो है आश्रित हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा संज्ञा पदबंध के श्रेणी में आएगा, यानी विकल्प क जो है इसका सही हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न पूछा जाता है। और चौथा यानी घ और अंगा जो विकल्प है आपको सबसे ज़्यादा उलझाता है, फंसाता है, जिससे आपका जो है जानते हुए प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अच्छे को प्रश्न से 1-2 बार जो है प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न से रूबरू होकर के समझ लीजिए, तब एग्ज़ाम में जो है टिक कीजिए ताकि आपका एक नंबर आपके झोले में आ सके और आपका मेरिट बन सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। तो शेर की तरह दहाड़ता गया, किसके तरह, घायल शेर की तरह।
आप बढ़े थे दबी जुबान से, तो घायल शेर की तरह दहाड़ता गया। इसमें क्या है, तो क्रिया की जो है विशेषता बताने के लिए ये जो शब्द आए हैं, तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएंगे, यानी विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है। तो सर्वनाम पदबंध को देखा था, क्रिया पदबंध को देखा था। अभी अब कोई पदबंध नहीं होता है, तो विकल्प ग जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। अब देखिए आप लोग जल्दी जल्दी में इमेज पढ़ लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सा पदबंध है नहीं कुछ भूल देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे आप जो है उपयुक्त में से एक से अधिक बना करके चले आइएगा तो गलत हो जाएगा। तो अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, ताकि आपका एक एक नंबर अच्छे जो है बच सके। आगे बढ़ते हैं। वह भयंकर तूफान के झोंकों की तरह भाग गया। किसके तरह, भयंकर तूफान के झोंकों की तरह। तो किसके तरह, तूफान के झोंकों की तरह भाग गया, यानी क्रिया की विशेषता ये बतला रहा है। तो क्रिया की जब विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, आपको बताया गया है ऊपर में, तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैव का मारा वह वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो दैव का मारा वह, तो देखिए अंत में या शुरू में जब सर्वनाम आता है तो सर्वनाम पदबंध आता है, तो दैव का मारा वह यानी सर्वनाम पदबंध है, विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि अंत में वह आया है जो एक सर्वनाम है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। सोते सोते कौन सा पदबंध का उदाहरण है, सोते सोते ये जो आया है कौन सा पदबंध है, तो सोते सोते वह सोते सोते जाग गया, सोते सोते जाग गया, तो ये क्रिया की विशेषता बतलाने के लिए आता है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुरेश नदी में डूब गया, रेखांकित पद कौन सा पदबंध है, यानी रेखांकित यानी जो ये रेखांकित किया है डूब गया, वह कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो ये जो पदबंध हो जाएगा यानी क्रिया पदबंध हो जाएगा, क्रिया की जो है काम कर रहा है डूब गया, तो जो है एक मुख्य क्रिया है, एक जो है बाद में उसके सहायक क्रिया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा, क्रिया पदबंध। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा कौन सा पदबंध का उदाहरण है, आसमान में उड़ता गुब्बारा कौन सा पदबंध का उदाहरण है, तो उड़ता गुब्बारा क्या है, संज्ञा का काम करता है, तो ये जो है संज्ञा पदबंध हो जाएगा, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो ये जो बहुत सुंदर जो शब्द आया है रेखांकित किया गया है वो एक विशेषण है, सुंदर बहुत सुंदर, तो विकल्प ग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक परस्पर पद संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो उसे जो है पदबंध कहा जाता है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न हूबहू उसके परिभाषा को उठा करके भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, जो कि आप बीपीएससी में देख चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इससे भी आप रूबरू होते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, यहाँ जो रेखांकित शब्द है कौन सा पदबंध है आपको बतानी है। अंधेरा होने से पहले किसान, अंधेरा होने से पहले किसान, तो आप देखिए ये जो है क्या बतला रहा है। तो जितना भी लेक्चर करवाया गया है उसको 4-5 बार देखिए और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट जो है उसको 5-7 बार बनाइए। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका तैयारी लगभग 70 से 80% हो जाएगा। 4-5 टॉपिक जो बाकी है उसको हम करवा देंगे, और जो महत्वपूर्ण है विपरीतार्थ शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, तत्सम शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द, उसको आप जो है अच्छे से
कोई व्याकरण का किताब है तो देख लीजिएगा, या फिर वीडियो के टैग में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना लगाया हुआ है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। क्योंकि आप जब हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, व्याकरण से प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको एक पुस्तक रखनी चाहिए व्याकरण की, जिससे इन सारी चीज़ों को कर सकें। बाकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक था लगभग मैंने करवा दिया है, और जो 2-3 टॉपिक बचा हुआ है उसको करवा देंगे। तो यहाँ देखिए किसान क्या है, संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध आता है, बाकी चीज़ें उसी पे आश्रित है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भोर की तरह, ये देखिए भोर जो है कन्वर्ट हो गया, ये क्या है, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो, आपको बताना है कि इसमें कौन सा पदबंध है। तो शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो जो तुम शब्द आया है वो किसका गोचक है, तो सर्वनाम है, तो ये जो है सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीपक रोते रोते सो गया, तो रोते रोते सो गया जब जो है किसी क्रिया की जो है विशेषता बतलाने के लिए कोई आता है, तो रोते रोते सो गया, तो ये जो रोते रोते शब्द आया है वो क्या हो जाएगा, तो वो जो है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। यहाँ देखिए विशेषण छूट गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अब बताइए इसमें कौन सा पदबंध है, कौन सा पदबंध का उदाहरण है। तो लड़की जो है अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अब बताइए इसमें जो आया है कौन सा आया है, तो अत्यंत सुशील, ये जो है क्या है, विशेषता बतला रहा है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी ये जो है पदबंध है। अब जो है इसको बताना है कि ये कौन सा पदबंध है, तो विशेषण पदबंध है, विशेषता बतला रहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का अंतिम और 15वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा संज्ञा पदबंध है, आपको बताना है कि निम्न विकल्पों में कौन जो है संज्ञा पदबंध है। तो देखिए मिट्टी का तेल, तेल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, और मिट्टी भी संज्ञा, आगे पीछे दोनों है संज्ञा, तो विकल्प क्या हो जाएगा, क जो है संज्ञा पदबंध है, मिट्टी का तेल, विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को पदबंध के बारे में विस्तार से बताया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और आपको योग्य जो है शिक्षक बनने के लिए मेरिट पक्का करने में आपकी जो है सक्रिय भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इस 15 MCQ में कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा, और हम जो है इसको संक्षेप में बताने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपका जब रिजल्ट होगा तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ तक सफल हुए हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग हिंदी जंक्शन चैनल पे समय देते हैं, विश्वास किए हैं, तो हम जो है आपके विश्वास पे खरा उतरने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, और लगभग सभी टॉपिक का लेक्चर करवा चुके हैं। कुछ टॉपिक 5-10 जो बाकी है उसको करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट भी 30 करवाया जा चुका है, प्रीवियस सेट करवाया जा चुका है, और जो बीच में और जो बाकी है उसको टॉपिक ख़त्म करने के बाद करवाते रहेंगे, और जून में हो सकता है नोटिफिकेशन आएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पर बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, हम आपकी शुभकामना करते हैं। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और BPSC का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07, इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके जो है पेमेंट कर दीजिए, और स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो इधर से आपको PDF मिल जाएगा। और स्टेट के लिए इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए, तो इधर से हम भेजेंगे, जिसको पढ़ने से आपका स्टेट का रिजल्ट लगभग 100% हो जाएगा। अगर इन सब चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी के लिए संपूर्ण जो है तैयारी यहीं से हो जाएगा। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए, और जो है अपना रिजल्ट पक्का कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।